ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो देख रहे हैं अध्याय 16 का श्लोक संख्या 1 से लेके 6 इसका उच्चारण करेंगे। श्री भगवान वाचा अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्य यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधा त्याग शांति अपैशनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम वीरचापलम तेजा क्षमाधृति शौचम आद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुरेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण। तो कल पहला श्लोक हमने इसका देखा था। तो इसमें बताया था कि टोटल जो क्वालिटीज बताई हैं सन्यासी की, सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका कुछ कुछ क्वालिटी इसमें बताया है। ये 26 दैवी गुण बताए गए। तो दूसरा श्लोक जो है अहिंसा सत्यम, तो यहाँ ये जो ब्राह्मण की क्वालिटीज चल रही है आर्जवम से। अहिंसा सत्यम क्रोधा दया भूते त्याग शांति अपैशनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम रीरचापलम। अहिंसा, तो अहिंसा प्रोपा जी ने क्वालिटी पहले भी कई बार डिस्क्राइब किया है। हाँ, कि ये भी ब्राह्मण का एक मुख्य लक्षण है अहिंसा। वो किसी को भी हिंसा, किसी के प्रति भी अनिष्ट की इच्छा उसकी नहीं रहती है। किसी को किसी भी प्रकार से मन कर्म वाणी से दुख नहीं पहुंचाना चाहता है ये। तो ये ब्राह्मण का एक जनरल स्वभाव है ये। और भी इसमें डिटेल है, प्रभुपाद जी ने पहले उसमें लिखा है मन कर्म वाणी द्वारा किसी को भी दुख ना पहुंचाना, ये अहिंसा है। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रचार ना करना, इसको भी हिंसा में काउंट करते हैं ये। और जो नॉनवेज खाता है वो ज्यादातर एक्सप्लेन करते हैं ग्रॉस रूप में जो हिंसा है। अहिंसा सत्यम, सत्यम ये भी पहले बताया हुआ है प्रभुपाद जी ने। सत्यम मीन्स सत्य बोलना। सत्यम का मतलब ये भी है कि परम सत्य जो भगवान है उनके बारे में बोलना। और सत्यम ये जो गुण है उसमें ये है कि जो वास्तविक तथ्य है वन शुड नॉट डिस्टॉर्ट द ट्रुथ फॉर पर्सनल इंटरेस्ट। हाँ, अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए वो तथ्य को चेंज नहीं करता है। सत्यम, ये सत्य के बारे में। आप उसके अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्याग शांति अवैष्णव। अक्रोध मीन्स कि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होने पे भी, प्रोवोकेटिव सिचुएशन प्रभुपाद जी बोलते थे, उसको भी सहन कर लेना। अन अनावश्यक रूप से क्रोधित ना होना। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उससे पूरा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध में पूरा शरीर क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो दूसरों के अनिष्ट करने का भाव रहता है क्रोध में।
तो उसके अंतःकरण में ऐसा भाव आता है कि दूसरे कुछ अनिष्ट करना है, तो हृदय में अपने आप उसका एक आग जो रहती है उसको क्रोध बोला गया है, और उससे पूरा जो शरीर है दूषित हो जाता है। हम देखते हैं क्रोध से कैसे व्यक्ति का जो क्रोध आता है उसके मुख का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, पसीना आने लगता है, आंखें लाल हो जाती है, कि पूरा शरीर उससे दूषित हो जाता है। आक्रोधम मीन्स उसको सहन कर लेना। तो कैसे व्यक्ति जो उसको क्रोध आता है, इस तरह की जो चीजें उसको सहन करता है। हर चीज में मेन एक चीज है कि वो अपने उद्देश्य को याद करके, जब एक बड़ा उद्देश्य रहता है तो छोटी छोटी चीजों को सहन कर लेता है। ये बहुत सारी चीजें संसार में ऐसी रहती है जिसको सहन व्यक्ति नहीं करना चाहता है, लेकिन क्योंकि एक बड़ा उद्देश्य रहता है इसलिए वो सहन कर लेता है। कोई व्यक्ति है वो कंपनी में काम कर रहा है तो बॉस को सहन करता है, क्यों? क्योंकि उसको एक बड़ा उद्देश्य है। प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में लिखते हैं, one's greatness has to be estimated by his ability to tolerate provoking situations। किसी व्यक्ति की महानता देखनी है तो उसकी सहन शक्ति से पता चलती है, कि अगर क्रोधित होने का कोई कारण भी है उसमें भी अगर अपने हृदय की गंभीरता को कोई बना के रखे, उसको आक्रोधम। ये दूसरा जो साधक होता है वो प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पे भी या उसके जीवन में कुछ दुख उत्पन्न होने पे भी कैसे सहन करता है। वो तत्तेनुकंपा सुस्मिक क्षमान, वो इस प्रकार की भावना रखता है कि निश्चित रूप से मैंने कुछ गलती की होगी, उसका एक कष्ट मुझे मिल रहा है। जैसे कोई रोगी होता है तो उसका कुछ अंग है वो रुग्ण हो जाता है, डिसीज्ड पार्ट, तो डॉक्टर उसकी सर्जरी करता है, उसको काटता है, तो रोगी उस पर क्रोधित नहीं होता है। वो जानता है कि मेरे शरीर में कोई बीमारी हो गई। ये इस प्रकार से। तो अहिंसा सत्यम आक्रोधो, अहिंसा सत्यम आक्रोधो त्याग शांति अपैशन। त्याग, त्याग का मतलब है जो साधक है स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है तो बाहरी रूप से वो गलत चीजों का त्याग करता है। कोई भी पाप कृत्य है, कोई भी अनाचार है, अन्याय है, तो इसका त्याग करता है। दूसरा क्या है, एक्सटर्नली वो कंफर्ट्स का त्याग करता है, सुख है, कंफर्ट है, इसका त्याग करता है। अगेन किसके लिए? क्योंकि एक उद्देश्य के लिए। और अंदर से किसका त्याग करता है? अंदर से वो संसार की वस्तुओं को, जो नाशवान वस्तु हैं, उनकी कामना का त्याग करता है। ये दो त्याग इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नली गलत चीजों का त्याग, और एक्सटर्नली कंफर्ट्स का त्याग, और इंटरनली वो डिजायर का कि और कुछ अच्छा होना चाहिए, भौतिक जीवन सब अच्छे से अरेंज हो जाना चाहिए, इस प्रकार की जो भावना है उसका भी त्याग। ये तो क्योंकि कभी भी हम स्पिरिचुअल लाइफ करते हैं तो ये डिजायर है कि मटेरियल लाइफ अच्छा हो जाए, मटेरियल लाइफ बहुत अच्छा हो जाए, ये भी एक ऑब्स्टेकल बन जाता है। त्याग शांति अपैशन। शांति, शांति मतलब उसके माइंड में, उसके हार्ट में जो एक इक्वानिमिटी रहती है। तो शांति कैसे अफेक्ट होती है व्यक्ति की? किसी भी प्रति संसार में किसी भी चीज के से द्वेष होता है या राग, किसी से जब अटैचमेंट होता है, एवर्जन होता है, तो माइंड अंतःकरण क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है और अशांति हो जाती है। ये तो शांति, ये जान के कि वी डू नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, वी बिलोंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम लोग ये संसार से बिलोंग नहीं करते हैं, हम आध्यात्मिक जगत से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे भी वो जो उसका उद्देश्य है भगवान के धाम जाने के लिए, उसके कारण वो यहाँ पे शांत रह पाता है। जैसे वो ट्रेन है, ट्रेन में दो लोग हैं, वो विंडो सीट के लिए झगड़ा कर रहे हैं, उनका स्टेशन आता है वहां पे उतरना भूल जाते हैं। तो क्या है कि अगर उद्देश्य व्यक्ति भूल जाएगा तो चीजें बहुत अफेक्ट करेंगी। त्याग शांति अपैशुनम। अपैशुनम मतलब फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों के दोषों का दर्शन करना, दूसरों के प्रति उसको उजागर करना, दूसरों के प्रति दुर्भाव पैदा करना।
ये अपैशन, फॉल्ट फाइंडिंग, बेसिकली जिसको इंग्लिश में गॉसिप बोलते हैं। जनरली कभी भी हम लोग गॉसिप करते हैं और साधारणतः लोगों का स्वभाव रहता है बात करने का, और जब कैजुअल टॉक जब भी होता है तो जनरली दूसरों के दोषों की चर्चा हो जाती है। हम कभी भी देखेंगे कुछ घर में कुछ रिलेटिव्स बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं किसी पार्टी में, सोशल फंक्शन में, लोग बात करेंगे तो सहज रूप से जो बात करते हैं नेचुरली, वो दूसरों के दोषों का बात करते हैं, जिसको गॉसिप बोलते हैं। तो जो भक्त है, जो साधक है, उसको भगवान के गुणों में और भक्तों के गुणों में डिलाइट करना चाहिए। लेकिन अगर हम प्रजल्प करते रहेंगे तो दूसरों के दोषों में एंजॉय करने लगेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, भक्ति में भी बहुत बाधा है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, भक्त ना भी हो, उसके भी दुर्गुणों की चर्चा करना, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, अच्छा नहीं है। और इससे अपराध हो जाता है। रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो एकदम शुद्ध भक्त है उनका तो स्वभाव रहता है अन्य निंदा आदि शून्यम, वो किसी की निंदा नहीं करते। दे डज नॉट हैव इंक्लिनेशन टू क्रिटिसाइज एनी, किसी में इंक्लिनेशन क्रिटिसाइज नहीं करते। एंड दे आर एबल टू सी द स्पिरिचुअल पोटेंशियल इन एवरीवन, और हर व्यक्ति में देखते हैं कि कैसे भगवान की ओर बहुत अग्रसर हो सकता है। शिल प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में गए तो कैसे लोग थे, जिस घर में प्रभुपाद जी रुके थे, सैली अग्रवाल, वो सिगरेट पीती थी, उनके फ्रिज में मीट रखा रहता था। हम्म? प्रभुपाद ने बोला डोंट थिंक एनीथिंग ऑफ दिस। प्रभुपाद जी ने उसमें कुछ दोष देखा नहीं। और हिप्पीज लोग थे, कैसी उनकी आदतें थी, सारे दोष उनमें थे। लेकिन उनमें जो उसमें भी प्रभुपाद जी ने उनको एक स्पिरिचुअल, उनका जो भी स्पिरिचुअल उनका स्वभाव था उसको फैन करके, जो भी उनके दुर्गुण थे उसको निग्लेक्ट करके, इसको बोलते हैं कंपैशन। हाँ, तो अपैशन, फॉल्ट फाइंडिंग ना होना, दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम रीर चापल। दया, दया मीन्स कृपा। जो साधारण रूप से जो भी महापुरुष रहते हैं, तो इनके हृदय में अपने सुख दुख के प्रति समानता रहती है। अपने जीवन में जो सुख चल रहा है, दुख चल रहा है, उसमें वो प्रभावित नहीं होते, लेकिन दूसरों के सुख और दुख में वो अफेक्ट होते हैं, दूसरों के दुख को दूर करना चाहते हैं। तो सहज उनका स्वभाव रहता है। जैसे समुद्र रहता है, ऊपर बहुत लहरें रहती है, एकदम अंदर बहुत शांत रहता है। ऐसे ही जो महापुरुष है, तो उनका हृदय अंदर से बहुत शांत रहता है, लेकिन दूसरों के दुख को दूर करने के लिए बहुत चेष्टा करते हैं वो। हम्म, जैसे दधीची थे, इंद्र ने बिना किसी कारण के उनका सर काट दिया पहले। बाद में इंद्र जब भिक्षा मांगने आया तो वज्र बनाने के लिए दधीची ने अपना शरीर दे दिया, शिवी ने अपना मांस दे दिया। तो और जो साधक रहता है, जो बहुत उच्च स्थिति में नहीं है, साधक के स्तर पे है, उस साधक के मन में भी ऐसा भाव रहता है, मैं कैसे दूसरों की मदद कर सकता हूँ, उनको कैसे हेल्प कर सकता हूँ, और उसके लिए वो प्रयास करता है उस डायरेक्शन में। और एक जो प्रामाणिक साधक रहता है, वो दूसरों की जो भी हेल्प करता है, पर उसके हृदय में अहंकार उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि ये उसका स्वभाव बन जाता है, दूसरों की मदद करना, हेल्प करना, दूसरों के दुख को दूर करना। तो वो कभी ऐसा सोचता नहीं है कि मैं कोई बहुत विशेष चीज कर रहा हूँ। इसके विपरीत जो साधारण लोग जब दया करते हैं तो वो सोचते हैं तुरंत कि मैं कितना दयालु हूँ, बाकी लोग कितने हिंसक हैं, मैं कितना दयालु हूँ, मैं कितना मदद करता हूँ, मेरा स्वभाव कितना अच्छा है। ये अशुद्धि रहती है उस दया में। दूसरा क्या होता है, वो जो दया है वो सीमित रहती है, अपने परिवार वालों के लिए, कुटुंब वालों के लिए, सबके लिए नहीं रहती है। ऐसा है दया भूतेषु। लेकिन जो साधक है, जो प्रामाणिक साधक है, संत महापुरुषों का स्वभाव क्या है, सब जीवों के प्रति दया। आलोलुप्तम, लोलुप्तम मीन ललचाना, अगर हिंदी में बोला जाए तो ललचाना। तो जब इंद्रियों और इंद्रियों विषयों का संबंध होता है, उससे व्यक्ति को लालच आ जाता है एंजॉय करने का।
जब इंद्रियां किसी इंद्रिय विषय को देखती हैं, उसने रसमलाई देख लिया खाने के लिए, तो उसको लालच आ जाएगा, तो वो खाने के लिए मिलना चाहिए। दूसरा, जब किसी दूसरे व्यक्ति को भोग करते हुए देखते हैं, कहीं से जा रहे हैं, किसी भी इंद्रिय का कोई व्यक्ति भोग कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, दूसरों को एंजॉय करते देखते उससे भी मन में लालच आ जाता है, उसको बोलते हैं लोलुपता। तो लोलुप्तम मतलब मन का भोग के लिए ना ललचाना। तो इसके लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, कि इस प्रकार की संस्कृति रहनी चाहिए कि इंद्रिय और इंद्रिय विषय के बीच में डिस्टेंस रहे, सेफ डिस्टेंस, कोरोना में जैसे था। इंद्रिय और इंद्रिय विषय के बीच में, अगर इंद्रियों के विषय आप बहुत इजीली अवेलेबल करा देंगे तो ज्यादा लोगों का पतन होगा, बहुत मुश्किल होगा। जैसे अभी आज की डेट में हम लोग इंटरनेट, हाँ, पहले क्या है, इंटरनेट बहुत इतना एक्सेसिबल नहीं था। अब लेकिन हर के पास मोबाइल है, हर में इंटरनेट है, तो इंद्रिय विषय अवेलेबल है, तो उन लोगों को जेन्युइन रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हर व्यक्ति को जो भी आध्यात्मिक जीवन में है उसको देखना चाहिए कि ऐसे कल्चर का निर्माण करे, ही हैज टू, मतलब ऐसी बाउंड्रीज का निर्माण करे जिससे उसके पास ज्यादा विकल्प ना रहे इंद्रिय के विषयों का दुरुपयोग करने का। दूसरा है, साधक को बहुत इस चीज के लिए अलर्ट रहना चाहिए कि अगर मैं इंद्रिय तृप्ति में लग गया तो अपना जो उद्देश्य है उससे मैं गिर जाऊंगा, और निरंतर भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज है कि दूसरों को भी इंद्रिय तृप्ति करते हुए देखना नहीं चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों चीजों से मन दूषित हो जाता है और उसके मन में लालच बढ़ जाएगा। तो दूसरों को भी इंद्रिय तृप्ति करते नहीं देखना है। तो कोई व्यक्ति मूवी देख रहा है और कुछ देख रहा है, या नॉर्मल भी इन जनरल, तो दूसरों को भी इंद्रिय तृप्ति करते नहीं देखना चाहिए। इससे नहीं तो माइंड डिस्टर्ब होगा। दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम रीर चापलम। मार्दवम मीन्स कोई व्यक्ति हमको बिना कारण कोई दुख दे रहा है, या हमारे प्रति उसने द्वेष रखा हुआ है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के प्रति भी अंतःकरण में कठोरता का भाव ना होना, स्वाभाविक कोमलता, ये है मार्दवम। ये देखिए सब ब्राह्मण के गुण चल रहे हैं ये। हाँ, ब्राह्मण के मिलेगा नहीं लगता है एक भी कलयुग में, ढूंढेंगे तो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई बिना कारण हमसे वैर रख रहा है, दुख देने का प्रयास कर रहा है, हमारे प्रति द्वेष है, उसके प्रति भी अंतःकरण में सहज कोमलता का भाव होना। रीर मीन्स मॉडेस्टी, कि व्यक्ति अनडिजायरेबल वे या इनअप्रोप्रिएट वे में एक्ट नहीं करता है, मतलब शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध, हाँ, काम करने में संकोच होना, शास्त्र के विरुद्ध या लोक मर्यादा के विरुद्ध ऐसा कोई काम वो नहीं करता। रीड आचापलम मीन्स, चपलम मीन्स चपल, आचापलम मीन्स फिक्स, जो रेस्टलेस नहीं है, जो डिटरमाइंड है, जो फोकस्ड रहता है। हाँ, हाँ, डिटरमाइंड। तेजा, तेजा मीन्स विगर, तेजा क्षमा धति शौचम। तीसरा श्लोक है, तेजा क्षमा धति शौचम मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदाम दैवी। तेज मीन्स विगर, स्ट्रेंथ, ये क्षत्रिय का गुण है। हाँ, शौचम मीन्स क्लीनलीनेस। आद्रोहो, फ्रीडम फ्रॉम एनवी, दूसरे व्यक्ति के पास मेरे से ज्यादा संपत्ति है, दूसरे व्यक्ति के पास मेरे से ज्यादा इन्फ्लुएंस है, दूसरे व्यक्ति का घर मेरे से अच्छा है, उसकी कार मेरे से अच्छी है, ये देख के द्वेष ना करना, ये आद्रोह। और ना अति मान्यता, ना मीन्स नॉट, अति मान्यता मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑनर, कि जो व्यक्ति अपने लिए बहुत रिस्पेक्ट ऑनर है, शूद्र का क्वालिटी है, शूद्र के लिए बताया गया ये। इन जनरल सब में होना चाहिए ये जो क्वालिटीज मेंशन की, स्पेसिफिकली एक वर्ण के लिए, तो अपने रिस्पेक्ट की अपेक्षा ना होना, आद्रोह नाति मान्यता। तो
ये सारी चीजें क्या बताई गई हैं कि भवंती संपदम दैवी, ये सारी दैवी संपदा है जिसके साथ व्यक्ति उत्पन्न होता है। अब इसके बाद भगवान किसके बारे में बताएंगे? प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक्सप्लेन किया है कि वर्ण और आश्रम के अनुसार हमको ये क्वालिटीज कल्टीवेट करने का प्रयास करना चाहिए। 14 श्लोक में बताते हैं कि दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विधातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। संपदम आसुरीम, आसुरी संपदा। जो असुर लोग होते हैं उनका जो स्वभाव होता है, क्या क्वालिटीज है उनकी? दम्भ दर्प अभिमानश्च। ये तीनों वर्ड सेम लगते हैं, दम्भ दर्प और अभिमानश्च, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। दम्भ का मतलब है शो ऑफ। दम्भ का मतलब है व्यक्ति में कोई अच्छे गुण नहीं है, फिर भी वो शो ऑफ करना चाहता है। उसमें गुण नहीं है और शो ऑफ करना चाहता है, वो दम्भ है। और दर्प का मतलब क्या है? उसमें कुछ अच्छे गुण हैं, उनका शो ऑफ करना चाहता है। ठीक है। तो ये थोड़ा अंतर है। तो इसका मतलब क्या है कि शो ऑफ करना आसुरी गुण है। आज की डेट में देखेंगे हर व्यक्ति अपने आप को शो ऑफ करना चाहता है। वास्तविक जीवन उसका कुछ और है। वो शो ऑफ में बहुत एनर्जी लगता है, वो भी बेचारा डिस्टर्ब रहता है और दूसरे भी डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को शो ऑफ करना चाहता है। तो दम्भ मतलब उसमें कोई अच्छे गुण है नहीं, तभी वो शो ऑफ करना चाहता है। दर्प मतलब कुछ अच्छे गुण है भगवान की कृपा से, लेकिन उन गुणों को शो ऑफ करना चाहता है। और अभिमानश्च, अभिमान मीन्स वो मान के लिए भूखा है, सम्मान के लिए। सम्मान नहीं मिलेगा तो नहीं जी सकता है। हाँ, तो वो सम्मान की भूख है उसके अंदर। जैसे कोई भी फंक्शन होगा, कुछ होगा, उसको स्पेशल अटेंशन चाहिए। स्पेशल अटेंशन देंगे तो वो ठीक है, अटेंशन नहीं देंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ भी छोटी सी चीज नहीं मिली तो हाँ, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अभिमान, मान की उसको भूख है, तो स्पेशल रिकॉग्निशन, डिस्टिंक्शन चाहिए। ये तो दंभ दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च। क्रोध मीन्स, क्रोध तो एंगर है, डिस्कस हुआ है पहले। पारुष्यम, पारुष्यम मतलब हार्श स्पीच। तो जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो यहाँ से शुरू होता है। तो पहले आंखें लाल होती है, फिर नाक, फिर उसके होंठ फड़कने लगते हैं, फिर बोलता है। उसको बोलते हैं पारुष्य, हार्श स्पीच। तो जब क्रोध होता है, जब वो वाणी के माध्यम से प्रकट होता है, उसको बोलते हैं पारुष्य। ये तो उसमें व्यक्ति इनसेंसिटिव हो जाता है और बहुत ही हर्टिंग सरकास्टिक शब्द बोलता है। क्रोध पारुष्य में विचा मार्दवम, रे आचा। मार्दवम मीन्स जेंटलनेस। हाँ, जो किसका गुण था? हाँ, दैवी गुणों में वो आता है, गॉडली पर्सन, जेंटल स्पीच रहती है। लेकिन आ मार्दवम, रे अचापलम, जो आसुरी लोग रहते हैं वो जेंटल स्पीच नहीं रहती उनकी। कैसे उनके शब्द रहते हैं? फाउल स्पीच। हॉस्टल में लोग जैसे बात करते हैं, बाहर की दुनिया में आप देखेंगे लोग ऐसे बात करते हैं। ये तो गलत शब्दों का उपयोग करना ये संस्कृति का एक अंग बन गया आज की डेट में। ये और लोगों को लगता है कि कोई व्यक्ति जितने गलत शब्दों का उपयोग कर सकता है वो नॉर्मल, उसको कंसिडर किया जाता है। ये लेकिन ये क्या है? आसुरी गुण है। आसुरी गुणों के बारे में बताया गया। दम्भ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव वजह। पारुष्यम, हार्श स्पीच, फाउल स्पीच। अज्ञानम चाभिजातस्य, और अज्ञानम, हार्श स्पीच जो है वो कैसे उत्पन्न होती है? अज्ञान से। तो अभी जो दैवी गुणों में एक आया था, ज्ञान योग व्यवस्थिति और स्वाध्याय, कि वो व्यक्ति ज्ञान में रहता है, ज्ञान का अनुशीलन करता है, जो दैवी गुण है। और स्वाध्याय, शास्त्रों को पढ़ता है, या तो शास्त्रों का ज्ञान है, नहीं तो उस ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जो आसुरी व्यक्ति है, अज्ञान, उसको ज्ञान नहीं है,
अगर उसको ज्ञान नहीं है, और अगर उसको कोई ज्ञान है भी तो वो भौतिक ज्ञान है, मटेरियल नॉलेज है। बेसिकली उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। मटेरियल नॉलेज इज नॉट नॉलेज अकॉर्डिंग टू शास्त्र। उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है कुछ भी। ये तो वो क्या है, आध्यात्मिक रूप से अंधकार में रहता है, मिसफॉर्चुनेट है। संसार में इसलिए कई बार लोग देखते हैं कोई जप नहीं कर रहा है, वो शास्त्र नहीं पढ़ रहा है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल है। तो शुरू में जब हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आप शास्त्र पढ़िए, नाम जप कीजिए, फोकस मिलेगा, चैंटिंग से ये होगा, सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो हमेशा वो लोग ये प्रश्न करते हैं कि अरे लेकिन तो इतने सारे लोग हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल है, ये है, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, प्लेसमेंट अच्छी है। लेकिन वो क्या है, अज्ञानम, आध्यात्मिक, दे निग्लेक्ट स्पिरिचुअल लाइफ बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द रियल नॉलेज ना। तो मटेरियल नॉलेज होना वो ज्ञान नहीं है। तो जो डीमंस है मटेरियल नॉलेज हो सकता है, अज्ञानम चाभिजातस्य, वो ये अज्ञान के साथ उत्पन्न हुए। ये है आसुरी लोगों के गुण बताए गए प्रभुपाद जी ने उसमें। तो प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बोलते थे, तात्पर्य में भी लिखते हैं, रॉयल रोड टू हेल इज डिस्क्राइब, रॉयल रोड टू हेल। रॉयल रोड मतलब राजमार्ग, राजमार्ग जो होता है, लेकिन ये राजमार्ग कहाँ लेके जा रहा है, नरक की ओर। तो रॉयल रोड क्यों बोला है, क्योंकि जो आसुरी लोग रहते हैं वो सब गलत काम करते हैं, लेकिन एकदम सर उठा के नरक की ओर जाते हैं, दे प्राउडली गो टू हेल। इसलिए बताया गया रॉयल रोड टू हेल। फिर पांचवें श्लोक में बताते हैं कंक्लूड करके, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधा या सुरीमता। जो दैवी संपद है, विमोक्षाय, ये मोक्ष को देने वाली है, स्वतंत्रता देने वाली है, निबंधा आसुरी स्मृता। और जो आसुरी संबंध है ये बंधन में डालने वाली है। अगर दैवी गुण होंगे तो मोक्ष की तरफ प्रगति करेंगे, और आसुरी गुण होंगे तो बंधन में फंसते जाएंगे। अब जब अर्जुन ये सुनता है तो अर्जुन को लगता है मैं भी तो युद्ध कर रहा हूँ, और युद्ध में तो मुझे क्रोधित होना पड़ता है, युद्ध में कुछ कठोर शब्द भी बोलने पड़ते हैं। तो अर्जुन को सांत्वना देने के लिए भगवान बताते हैं, माँ शुचा संपदा, माँ शुचा, तुम चिंता मत करो अर्जुन, संपदा दैवी, तुम्हारे पास दैवी संपदा है। अभी जातोसी पांडवा, तुम तो दैवी गुणों के साथ उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा तो जन्म जो है वो दिव्य है। तो तुम युद्ध कर रहे हो क्योंकि पर मेरे निर्देशन में कर रहे हो, और क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध करना ये कोई आसुरी चीज नहीं है, ऐसा है। तो भगवान अर्जुन को सांत्वना दे रहे। उसके बाद छठवें श्लोक में बताते हैं, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन, ये संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। दो भूत, दो तरह के, क्या, दैव असुर, दैव और असुर, एक एक डीमन और एक देवता, असुर और देवता। दैव विस्तार प्रोक्ता, दैवी गुणों के बारे में मैंने विस्तार से बताया। भगवान ऐसे बोलते हैं, आसुरम पार्थ मेषु, अब मैं आसुरी गुणों को डिस्क्राइब करूंगा। तो कोई बोलेगा अरे भगवान ने तो तीन ही श्लोक बताए हैं दैवी गुणों के बारे में, और भगवान बोल रहे हैं मैंने उसके बारे में विस्तार से बताया है। अब मैं आसुरी गुणों के बारे में डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से, क्योंकि भगवान को पता था कि ये ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है। दैवी गुण तो क्या है, वो थ्योरी रहेगी, लेकिन आसुरी गुण से लोग तुरंत रिलेट कर लेंगे कि वही संसार में दिख रहा है। दूसरा कारण क्या है कि भगवान ने क्योंकि दैवी गुणों को पहले भी कई जगह बताया है। जैसे जो दूसरा अध्याय है उसमें स्थित प्रज्ञ का जो सेक्शन है 2.54 से 72, उसमें दैवी गुणों की चर्चा है, स्थित प्रज्ञ का क्या स्वभाव रहता है। थर्ड चैप्टर में बताया, यदि यदि आचरती श्रेष्ठा के पहले, कि जो व्यक्ति है जो ऊंची स्थिति में है, जनक महाराज जैसे, तो उनके दैवी गुणों का वर्णन किया है। फोर्थ चैप्टर जो दिव्य ज्ञान है उसमें भी बताया गया है कुछ गुणों के बारे में। इसी तरह सिक्स चैप्टर में बताया गया है जो योगी एकदम उच्च स्थिति में रहता है। 10th चैप्टर में, 12th चैप्टर में 12.13 से 20 जो श्लोक है, भगवान बोल रहे हैं ये व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, ये व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भक्त। तो उसमें भी सारे ये गुण आए। फिर 13 चैप्टर में 13.8 टू 12 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज है, उसमें भी ये गुण आए। 14वें अध्याय में भी जो व्यक्ति तीन गुणों के परे रहता है
उसके गुण, और जो सतोगुण रहता है उसमें जो क्वालिटीज है उसमें भी आई है। तो क्योंकि भगवान ने बार बार दैवी गुणों की चर्चा की है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि दैवी गुणों के बारे में विस्तार से बता दिया हूँ। हाँ, अब आसुरी गुणों के बारे में मेरे से तुम थोड़ा ध्यान से सुनो, इस प्रकार से। तो इसको बताना शुरू करते हैं। हाँ, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जना ना विदुरासरा ना शौचम ना पिचाचार ना सत्यम तेषु वर्तते, असुर लोगों का स्वभाव। और अभी ये जो गुण हम लोग देखेंगे ये चैप्टर में, आप देखेंगे कितना मतलब मिल रहा है हमारे लाइफ में, कितना मिलता है। और इस संसार में भी देखने को कितना, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा। पहले तो उसको क्लियर नहीं है क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग भी देखते हैं क्लैरिटी कितना रेयर वर्चू है कलयुग में। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या त्यागने योग्य क्या स्वीकार करने योग्य। जना ना विदुरासुरा, तो जो आसुरी लोग रहते हैं वो ये जानते नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ना शौचम ना पिशाचार, शौचम नहीं, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस नहीं है। और ना अपियाचा, वो कैसे व्यवहार करना चाहिए वो उनको पता नहीं है। कलयुग में जो व्यवहार करने के नियम है वो भी लोगों को पता नहीं है, किस व्यक्ति से कैसे व्यवहार करना चाहिए। ना सत्यम तेषु विद्यते, और कोई सत्य नहीं है उनके जीवन में। तो पहला चीज भगवान बता रहे हैं कि उनका जो बिहेवियर है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उनका बिहेवियर प्रॉपर नहीं है और उनका बिहेवियर गाइडेड नहीं है। तो बिहेवियर कैसे गाइडेड रहता है? बिहेवियर गाइडेड होना चाहिए स्क्रिप्चर के द्वारा। तो अगर किसी का बिहेवियर शास्त्र के द्वारा निर्देशित है तो सही तरीके से बिहेव करेगा। ये जैसे कोई बीमार रोगी है, तो रोगी अगर डॉक्टर के निर्देश में जीवन जिएगा, हाँ, तो वो सही धीरे धीरे रिकवर होगा। इसी तरह भौतिक संसार क्या है, ये अस्पताल की जगह इस संसार में हम सब लोग रोगी हैं। और स्क्रिप्चर क्या है, शास्त्र क्या है, ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है ताकि हम लोग रिकवर हो जाए स्पिरिचुअली। लेकिन जो असुर लोग हैं वो प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करते। शास्त्र बताता है प्रवृत्ति निवृत्ति, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज और डोंट्स, क्या करना है क्या अवॉइड करना है। और आसुरी लोग उसको कुछ ध्यान नहीं देते। तो कहाँ शास्त्र में क्या लिखा है ये। तो आज की डेट में भी हम लोग देख सकते हैं कितने लोगों ने भगवत गीता भागवतम पढ़ा है, बहुत मुश्किल है। और किसी ने अगर पढ़ा भी है थोड़ा बहुत तो उसके मन में कहाँ इच्छा है कि इसको अपनाना है, तो मतलब पढ़ा ही नहीं है। अगर कुछ पढ़ेगा ढंग से तो उसको इच्छा होगी। ये तो हम लोग को मतलब कौन सी कैटेगरी में हम लोग आ रहे हैं, ये असुर वो टीवी वाले असुर नहीं है जिनके दो सींग निकले हुए हैं, बहुत हॉरिबल देखने में, उनकी क्वालिटीज बताए गए हैं। ये तो प्रभुपाद जी वैसे अपने तात्पर्य में रिपीटेडली बोलते हैं सुर और असुर। हाँ, तो जो विष्णु, भगवान विष्णु के संसार में जब भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो हमेशा जो असुर लोग होते हैं उनके विपरीत रहते हैं। हाँ, और जो भक्त लोग रहते हैं सुर लोग रहते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। और तो ये जो क्वालिटीज है, अभी जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ये क्वालिटीज में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत कुछ क्वालिटी आज की डेट में जो असुर की दी गई है वो लग रहा है कि नॉर्मल कल्चर है। जिसका पहला क्वालिटी श्लोक में जस्ट आ रहा है, क्या क्लेanलीनेस नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है हमको नहीं पता है। तो कोई बोलेगा हमको तो पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, नहीं, शास्त्र के अनुसार, हम मन के अनुसार क्या करना है नहीं करना है वो पता है। शास्त्र के अनुसार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो पता ही नहीं, क्योंकि इस शास्त्र का एजुकेशन ही नहीं है पहले। तो पहले शास्त्र का एजुकेशन महत्वपूर्ण है और फिर एजुकेशन के साथ उसका एप्लीकेशन, उसका कल्चर। तो ये बहुत रेयर है आज की डेट में कि लोग शास्त्र को कंसिडर, आज की डेट में आधा डिस्कशन तो उस पे शास्त्र में जो है वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, वो सच है कि नहीं, वही लोगों को विश्वास नहीं है। तो ये उनका ऐसी मेंटेलिटी रहती है निवृत्तिम प्रवृत्तिम का। ये पहले के समय में
एटलीस्ट लोगों को शास्त्र पता रहता था। दुर्योधन बोलता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। तो दुर्योधन बोलता है कि जानामि धर्मम, मुझे पता है धर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि धर्म का आचरण करो। और जानामि अधर्म, मुझे अधर्म क्या है वो भी पता है, लेकिन उसको मैं छोड़ नहीं पाता। ये एटलीस्ट उसको पता था। आज के डेट में तो पता ही नहीं है लोगों को। हाँ, लोगों को पता ही नहीं है। हमारे मंदिर में अभी एक व्यक्ति आए थे, पुत्र, उनका बेटा था, वो भी बीच बीच में मंदिर आता है। तो माता पिता थोड़ा परेशान थे, ज्यादा मंदिर वो आ रहा था तो परेशान हो गए थे थोड़ा। तो डिस्कशन कर रहे थे, तो बेटा अपने माता पिता को बोलता है अरे आप लोग मछली खाते हैं? मछली भी तो वो है, और वो ब्राह्मण है उसके माता पिता भी। तो मछली भी तो चेतन है। तो उसके पिताजी बोलते हैं अरे मछली कहाँ से चेतन हो गई, चेतन तो मनुष्य है। हाँ, उनको मतलब ये भी क्लैरिटी नहीं है कि मैं मछली खा रहा हूँ। नॉनवेज, वो नॉनवेज में काउंट ही नहीं कर रहे थे उसको। जैसे बंगाल में होता है ना जलेर फल, वो बोलते हैं जल का फल है क्या, मछली। तो एप्लीकेशन बहुत दूर का चीज है। कलयुग में थ्योरी में इशू है ऐसा। तो उसके आगे कल देखेंगे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद।